दुनिया भर में लाखों बच्चों की शिक्षा तक सीमित पहुंच है। दुनिया के ग्रामीण इलाकों में गरीबी के कारण कई बच्चों को शिक्षा शुरू करने के लिए समान संसाधन और अवसर नहीं मिलते, जिससे वे गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। ये स्मार्ट खिलौने इसे बदल सकते हैं। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि बच्चों के विकास के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए हमें एक कंपनी मिली जो मजेदार शिक्षा देने वाले खिलौने बनाती है। करीब 1 साल पहले एक खिलौना कंपनी ने वीडियो स्पॉन्सर उनके शानदार खिलौने देखकर हमने उनसे साझेदारी कर 1 मिलियन के खिलौने दुनिया भर में दान करने का फैसला किया। लिए दिनेश से, जो स्मार्ट शैक्षिक खिलौना ब्रांड प्ले शिफू के विवेक और मैंने 2016 में प्ले शिफू की खिलौना उद्योग के बारे में जाना। हमने पाया कि करोड़ों बच्चों को शिक्षा और विकास के लिए जरूरी खिलौने नहीं मिलते। इसलिए प्ले शिफू ने बच्चों में जिज्ञासा जगाने वाले शैक्षिक खिलौने बनाए। उनका मुख्य खिलौना है ऑरबूट स्मार्ट ग्लोब। खिलौने दुनिया का एक छोटा सा रूप है। हम बच्चों के सभी मूल कौशल विकसित करना चाहते हैं, भावनाओं से लेकर गणित तक। इन खिलौनों का प्रभाव देखकर हमें लगा कि हर बच्चे के पास एक होना चाहिए। प्ले शिफू के साथ हम जरूरतमंद बच्चों को $1 मिलियन के खिलौने दान करेंगे। चाहते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर खुशियां बांटें और इस वंचित समुदाय को बड़े सपने देखने का मौका दें। हमने प्ले शिफू के गृह देश भारत में एक बड़ा विश्वव्यापी उपहार कार्यक्रम शुरू किया, जहां हमने झुग्गी के बच्चों की शिक्षा में मदद करने वाले पीछे काफी शोर सुन सकते। ये सारे बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं। देखने के लिए बेताब हूं। प्ले शिफू के लोगों की असाधारण उदारता की वजह से हम इसे दुनिया भर के बच्चों के साथ बांट पाएंगे। कौन नए खिलौनों से खेलना चाहता है? अब यहां हंगामा मचने वाला है। ये ऑरबो ग्लोब बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासा जगाने का पहला कदम है। और अगर आपको लगता है कि यह खास था, तो यह तो इस वीडियो में होने वाले कई वितरणों में से सिर्फ। तो हमने जरूरतमंद बच्चों को और खिलौने देने के लिए एशिया के 3 देशों में और टीमें भेजी। पाल में हमें प्ले शिफू खिलौनों के लिए गर्मजोशी भरा स्वागत और सुंदर कृतज्ञता मिली। सबसे पहले यह उन बच्चों की शिक्षा में मदद कर रहा है जिनके माता पिता नहीं हैं या विकलांग हैं। हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं। हमारे संगठन के लिए सीखने का एक व्यावहारिक तरीका है जिससे वे तेजी से सीख सकते हैं। के परोपकार और प्ले शिफू के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप बहुत खुश हैं। नेपाल के इस भावुक अनुभव के बाद इंडोनेशिया और फिलीपींस में खुशी और बढ़ गई। इंडोनेशिया के इन बच्चों के लिए यह और सीखने का एक नया अवसर है। धन्यवाद प्ले शिफू इस परोपकार के लिए। इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना एक नशा बन गया है और हमें फिलीपींस के एक खास बाल अस्पताल में और खिलौने देने का मौका मिला। यहां खिलौने बहुत फायदेमंद हैं क्योंकि चेकअप से पहले बच्चे वाकई खेलना चाहते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और वे इन खिलौनों से खेलकर वाकई खुश होते हैं। यहाँ सांस्कृतिक शिक्षक के रूप में
मैं बच्चों को बाहर ले जाकर हमारी परंपराओं के बारे में सिखाता हूं। पहले स्कूल में हमारे पास ज्यादा तकनीकी चीजें नहीं थी। हम बस खुले में खेल के मैदान में फुटबॉल खेलते थे। हमारे पास आजकल की तरह आईपैड वगैरह नहीं थे। विज्ञान है। हम सांस्कृतिक और मुख्यधारा की शिक्षा देते हैं, न सिर्फ मेरे बच्चों को बल्कि पूरे समुदाय के लिए। तकनीक उनके लिए एक अच्छा सीखने का अवसर होगा। उत्साह अद्भुत था। और नई सीख की एक दुनिया जागो थी। मधुमक्खियों और प्ले शिफू को तकनीक के लिए बहुत आभारी हूं। कुछ वितरण पहले ही हो चुका था। हम अफ्रीका के 4 देशों में और वितरण करने गए। हमने घाना और केनिया के 2 स्कूलों से शुरुआत। मैं यहाँ प्ले शिफू के मेरे दोस्त अभी के साथ मसाई मारा के इतुंग स्कूल में हूँ। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ और गाना में बच्चे इन खिलौनों से कितना लाभ उठा रहे हैं। हम दक्षिण अफ्रीका में मामा रोजी के अनाथालय को फिर देखने और बच्चों के साथ खिलौने बांटने को लेकर बहुत उत्साहित थे। इन बच्चों से फिर मिलना और उन्हें कुछ सरप्राइज देना बहुत खास था। नामिबिया में दोरा से भी फिर मुलाकात की। कई बच्चों ने पहले कभी शैक्षिक खिलौनों से नहीं खेला था। पिछले अनुभव से मुझे पता है कि इन बच्चों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त होगी। हमारे लिए एक शानदार मौका रहा है। हम बहुत आभारी हैं और इन खिलौनों से बेहद प्यार करते हैं। भूगोल शिक्षक के रूप में ये टैबलेट और दस्ताने हमारी बहुत मदद करेंगे। मुझे अपने जवाब देने में मदद मिलेगी। मेरे छात्र भी इसे बेहतर समझेंगे क्योंकि मैं उन्हें दिखा पाऊंगा। मैं प्रदर्शन करूंगा। मैं अफ्रीका के नक्शे पर सभी हिस्सों को आवाज देकर और स्कैन करके दिखा सकूंगा। धन्यवाद। हम सभी माता पिता और शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वे प्ले शिवा खिलौनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अफ्रीका में हमारे दान कार्यक्रम पूरे होने के बाद अमेरिका में 3 खास जगहें थीं जहां हमें जाना था। पहली जगह उत्तरी कैरोलिना में एक पलक घर है जहां हमने कई पलक परिवारों को ऑर्बू ग्लोब दिए। हमारे घर आने वाले हर बच्चे की शिक्षा को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, इसलिए जुट पाना और मेरा बच्चा किसी राज्य या देश को इंगित कर पाए, मुझे लगता है कि इससे हमें बाहर जाकर खोज करने, घर पर सीखने, दिए गए ग्लोब का उपयोग करने और अधिक जानने में मदद मिलेगी। हम अगली जगह के लिए बहुत उत्साहित हैं। ये लोग एक ऐसी चिकित्सा लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे हम सब परिचित हैं। हम गुड सिंपल लिविंग परिवार हैं। ये हमारा 55 वार्षिक बाल कैंसर खिलौना दान अभियान है। इन परोपकारियों ने फोन करके पूछा क्या हम कुछ खिलौनों से कहीं ये 190 बाल कैंसर योद्धाओं को आशीर्वाद देने वाला है। वे शिक्षाप्रद भी हैं जो उनकी लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है। का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कनेक्टिकट गए एक प्रोजेक्ट के लिए जो अगले साल आएगा। सहयोग से हमने सबसे बड़ा प्ले शिवा गिफ्ट इवेंट बनाया। ट्रक आने पर टीम को 1000 खिलौने मंच पर उतारने का बड़ा काम मिला। ये इवेंट सीखने में कठिनाई वाले लोगों के लिए है जिन्हें दुनिया भर से यहां लाया गया। से उत्साह बढ़ने लगा। मैन बीस्ट फिलैंथ्रोपी के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वे यहां आए और इस जादुई अनुभव के गवाह बने। हम अभी आपको आपका अनोखा जूता देने वाले हैं। मेरा मानना है कि एक कंपनी अकेले छोटा बदलाव ला सकती है, पर अगर कई और इस तरह की पहल में शामिल हों तो हम दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा, अच्छे खिलौने और बुनियादी कौशल दे सकते हैं जो उनका हक है। ये सब प्ले शिवा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। मैंने उनके अद्भुत दान के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद देना। अगर आप, कोई संस्था या आपका कोई जानकर इन शैक्षिक खिलौनों से फायदा उठा सकता है